ऊपर की तरफ ना रहे। पुंछ में इंतजामिया की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। सड़क के किनारे किसी किस्म की रुकावट न होने के बाद मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। ये सारी दर्दनाक वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें देखा जा सकता है कि सड़क के मोड़ पर एक कार रुकी है और एक शख्स दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा है। इस मोड़ पर वो अपनी मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोड़ पर बैरियर न होने की वजह से मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर जाती है, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौत हो जाती है। हालांकि इंतजामिया पुलिस इस पूरे मामले को सड़क हादसा करार दे रही है, लेकिन ये वाज़ेह है कि इस मौत की जिम्मेदारी इंतजामिया है। अगर कोई रुकावट होती सड़क का ये मोड़ तो शायद इस शख्स की जान बच जाती। और आइए हमारे साथ मंजूर इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। मंजूर, जिस तरह से हादसा हमने देखा कि मोड़ पर अगर बैरियर होता, ऐसे चीजें, ऐसे हादसा से रोका जा सकता है, तो हम अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो कैसे से किन किन इलाकों में जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हमको देखने में आते हैं मोड़ पर, कॉर्नर पर। अजनानी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ये जो कल जो हादसा पेश आया, आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसमें अगर देखा जाता है कि अगर बैरियर लगे होते सड़क पर तो ये हादसा पेश नहीं आता, एक बंदे की जान नहीं जा सकती थी। तो अगर बैरियर नहीं हो, अगर बैरियर होता तो ये शायद बच जाता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूटी की, यूटी में अक्सर ऐसी भी जगहें हैं जहां पर बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं। जो रोड है वो खतरनाक रोड है, लेकिन बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं जो लोगों को हिफाजत करते हैं। लेकिन ये जो वाक़ा है ये बैरियर न होने की वजह से कल यहाँ पे पेश आया और एक व्यक्ति की जो मौत वाक़ा हुई है। इसी से अगर हम बात करेंगे त्राल की, त्राल इस वक्त हम बस स्टैंड त्राल में मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे ये जो बस स्टैंड है ये अहम शाहरा है। ये जो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पत्थर रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड पर रखे गए हैं जो कभी भी जिससे कभी भी हादसा पेश आ सकता है। यहाँ अगर हम दिखाएंगे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेन होल है। ये खुला था, पिछले कई सालों से खुला था, फिर हमने कई बार इस पर खबरें नशर की, तो उसके बाद ये बंद किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ये बंद कैसे किया गया है, इसको एक स्पीड ब्रेकर जैसा बनाया है, वो भी साइड में, जिसकी वजह से यहाँ हादसा का खतरा हमेशा लाक रहता है। अगर हम पूरे बस स्टैंड की बात करेंगे, ये जो त्राल का अगर मेन बस स्टैंड है ये इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जो ही इस बस स्टैंड में बारिश पड़ती है तो ये बस स्टैंड एक तालाब का मंजर पेश करता है। और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पत्थर यहाँ पे मौजूद है, ये पत्थर एक मेन रोड है जो सतूरा जाता है। करीबन 108 गांव इस रोड पर मुश्तमिल है और इन गांवों को इस रास्ते से जाना पड़ता है और यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो यहाँ गिर जाते हैं। ये जो मेन होल है, कभी कभी मेन होल में बच्चे गिर जाते हैं। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, अगर देखा जाएगा ये जो त्राल का बस स्टैंड है इसको इग्नोर किया गया है, खस्ताहाली का शिकार हो गया है। और सरकार, खासकर अगर हम म्यूनिसिपलिटी की बात करेंगे, ये म्यूनिसिपलिटी के अंदर आता है, त्राल म्यूनिसिपलिटी के अंदर म्यूनिसिपलिटी कोई भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे, म्यूनिसिपलिटी वाले बहुत सारा फीस टाउन से वसूल करते हैं, लेकिन इस बस स्टैंड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो बस स्टैंड है ये त्राल का चेहरा है, लेकिन ये जो चेहरा है ये खस्ताहाल है। आप देख सकते हैं इस पर मैकडम नहीं बिछाया गया है। तो बाकी काम करने से ड्रेनेज सिस्टम अगर बनाया गया, लेकिन उसके ऊपर जो स्लैब डालनी थी वो स्लैब नहीं डाली गई है, जिसकी वजह से यहाँ रोज लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बस स्टैंड से हम दिखाएंगे आपको, यहाँ से रोज हजारों की तादाद में गाड़ियां चलती है, लेकिन ये बस स्टैंड जो है ये काफी खस्ताहाल हो गया है। कोई ट्रैफिक पॉइंट नहीं यहाँ पे बनाया गया है, किसी एहलकार को यहाँ तैनात नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर हम बात करेंगे
जो शाम के औकात और सुबह के औकात होते हैं उस टाइम यहाँ ज्यादा जाम रहता है और खासकर स्कूली बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हादसा का बहुत सारा खतरा यहाँ पे रहता है। जिलानी जी मंजूर, जिस तरह से कल का वाकया है, जिस तरह से एक शख्स गड्ढे में गिरा है, मंजूर वायलेशन अगर कोई शख्स करता है गाड़ी चलाते वक्त उसके लिए चालान है, उसके लिए जुर्माना है, लेकिन कोई शख्स ये लापरवाही की वजह से गिर जाए और उसकी मौत हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंतजामिया इसकी नोटिस लिया है कल के वाकये के बाद? और आपने अभी जो बताया है मंजर सड़क का, वहां पर भी कभी भी हादसा हो सकते हैं, तो इसके लिए इंतजामिया तक बात न्यूज 18 के जरिए पहुंच तो जाएगी, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए भी खुद आगे बढ़े। हाँ सही बात है बिल्कुल जिलानी, जो आपने कहा कि जो कल जो वारदात पेश आई इसकी जिम्मेदार सीधे अगर देखेंगे वो इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है। और ये जो शख्स मोटरसाइकिल पर आता है फिर रुक जाता है, उसके बाद वो गिर जाता है और उस नाली में गिर जाता है, उसके बाद उसकी मौत वाक़ा होती है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को भी है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करेंगे, लोगों को भी देखना चाहिए, अगर कहीं पर भी खतरा लाक रहता है वो बात इंतजामिया तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इंतजामिया हर चीज से बाखबर नहीं रहती है, क्योंकि बाखबर नहीं रहते हैं तो और लोगों को बिल्कुल वो बातें जो लोग इस सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, इस राह से गुजरते हैं, उन्हें भी चाहिए कि इंतजामिया को इन चीजों से वाकिफ कराए ताकि और लोगों को इस तरह के खतरात का सामना न हो। मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो नाज़रीन,